नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह है, आज भी हम आपके लिए शत्रु मारण मंत्र और शत्रु मारण विधि के ऊपर एक ऐसा टोटका और ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका अगर आप सही विधि से और सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को अपने रास्ते से बड़े छोटे तरीके से और बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा दोगे। आपका शत्रु जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। आपके हर शत्रु इस टोटके के बाद खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही चमत्कारी टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस टोटके का दूसरा एक और लाभ आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने शत्रु को सिर्फ पागल ही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस टोटके का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इन दोनों टोटकों की जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको इस कार्य में, इस टोटके में जो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए सबसे पहले आपके शत्रु का फोटो, उसका नाम और उसका जाति आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको 5 लौंग लेनी है और थोड़ा सा कष्ट आपने और करना है कि आपने शमशान घाट से चिता की राख थोड़ी सी मंगवानी है। अगर आप स्वयं जा सकते हैं तो स्वयं जाकर आइए, अगर स्वयं नहीं जा सकते तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप यह सामग्री यानी कि राख जो है वह उपलब्ध करवाएं, क्योंकि इस टोटके को भस्म अग्नि टोटका कहा जाता है और इसके अंदर चिता की राख की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और उसके बाद ही दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने गुर्दा लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बकरे का गुर्दा लेकर आना है। उसके बाद हमारा यह टोटका संपूर्ण तरीके से शत्रु को घात पहुंचाने के लिए तैयार है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगली विधि कौन सी है। तो इस टोटके को करने के लिए आपने शनिवार का दिन चुन लेना है और इस प्रकार से एक काले रंग का बर्तन आपने लेना है, चाहे वह घर का रोटी बनाने वाला तवा ही क्यों ना हो। काले रंग का आपने बर्तन लेना है। उस बर्तन के ऊपर आपने अपने शत्रु का फोटो इस तरीके से पहले रख लेना है और साथ ही में यह गुर्दा रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है कि 5 लौंग, साबुत लौंग आपने लेनी है और साबुत लौंग आपने लेकर अपने पास रख लेनी है। रखने के बाद, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपको बता रहा हूं कि बिना मंत्र के कोई भी साधना संपूर्ण नहीं होती। तो इस कार्य में भी, इस टोटके में भी जब तक हम मंत्र जाप नहीं करेंगे हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी भी टोटके को सिद्ध करने के लिए, और वैसे भी मारण मंत्र जो होते हैं, जब तक इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपने शत्रु का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो मंत्र अवश्य आपको जाप करना होगा और उस मंत्र में जहां पर अमूक दिया होगा उस स्थान के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लेना है। शत्रु का नाम अमूक की जगह पर आपने लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपने इस गुर्दे को इस प्रकार से ले लेना है और यहां पर अपने शत्रु की फोटो के ऊपर, छाती के ऊपर आपने इसको रख देना है। रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने मंत्र जाप करने हैं। जो मंत्र है वह मैं आपको बोलकर और धीरे धीरे बताऊंगा और उस मंत्र का आपने जाप कर लेना है। तो दोस्तों मंत्र है ओम नमो काल रूपाय अमुक भस्मे कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः काल रूपाय अमुक भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है टोटल 10,000 बार। टोटल 10,000 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है और जाप जैसे ही आपके संपूर्ण हो, अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कीजिए, या फिर आपको यह जाप टोटल 3 दिन में पूरे करने होंगे। अगर 3 दिन में भी आप नहीं पूरे कर पाते तो फिर आपको 5 दिन के अंदर यह जाप पूरे करने होंगे। अगर 5 दिन में नहीं कर पाते तो आप 7 दिन में यह जाप पूरे कीजिएगा। यानी कि 4, 6, 8 इन दिनों के अंदर आपको यह मंत्र जाप कंप्लीट नहीं करने हैं। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। एक दिन
3, 5, 7 या 9 हो गए और 11 हो गए। इस आंकड़े के बीच में ही आपने इन 10 के 10,000 मंत्रों का जाप पूरा करना है। और जैसे ही आपके मंत्र जाप पूरे होते हैं, आपने दोस्तों क्या करना होगा कि यह जो पांचों की पांचों लौंग होगी, यह आपने इस प्रकार से अपने हाथ के ऊपर रख लेनी है और इन लौंगों को अपने मुख के अंदर रख लेना है। और रखने के बाद इसी मंत्र को आपने टोटल मन ही मन 11 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने शत्रु के मुख के ऊपर आप रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि शत्रु की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आपके प्रति वह एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोल पाएगा। तो यह टोटका भी आपने करना है। और लौंग यहां पर रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने इस गुर्दे को 2 हिस्सों के अंदर काट लेना है, इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से आपने इस गुर्दे को काट लेना है। और काटने के बाद आपने क्या करना होगा कि इन पांचों की पांचों लौंगों को इसमें डाल देना है। और उसके बाद जो आपके शत्रु का फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर आपने इस चिता की भस्म को इस प्रकार से डाल देना है। और डालते समय आपने उस मंत्र का जाप और उच्चारण करते जाना है जो हमने आपको बोलकर बताया है। जो मंत्र है ओम नमो काल रूपाय अमोक भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपने पढ़ते जाना है और इस चिता की राख को आपने अपने शत्रु की फोटो के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। और रखने के बाद मंत्र जाप मन ही मन जारी रहने चाहिए। इस गुर्दे के अंदर आपने इस फोटो को इस प्रकार से रख देना है। और एक दोस्तों आपने लाल रंग का कपड़ा लेना होगा और उस कपड़े में आपने इस गुर्दे को इस प्रकार से लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने लाल धागा लेना होगा और लाल धागे से आप इसका बंधन इस प्रकार से अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। ऐसे बंधन करने के बाद दोस्तों आपने इसको क्या करना है कि अगर आप अपने दुश्मन को पागल ही करना चाहते हैं तो आप इसको एक हांडी, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उस हांडी में आपने उड़द भरने हैं और उड़द भरकर उसके बीच में आपने इसको रखना है और उस हांडी को ऊपर तक आपने उड़द से भर देना है। और ऊपर उसके ढक्कन लगा के आपने क्या करना होगा कि इसे ऐसे पेड़ के नीचे रखना होगा जहां से आप 11 दिन के बाद वापस इसे ला सकें, यह चीज वहां से गायब ना हो। तो ऐसे स्थान के ऊपर घर से बाहर रखनी है, घर में यह टोटका बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसको आपने हांडी में उड़द के बीच में दबाना है और उस हांडी को ऐसे स्थान पर रखना कि आपके अलावा उसे कोई भी छू नहीं पाए। और 11 दिन के बाद इस हांडी को वापस लेकर आइएगा, इस सामग्री को निकालिएगा। निकालने के बाद इन लौंग और उस गुर्दे को आपने पीस लेना है। पीस के उसके बाद में उसे सुखाकर एक पाउडर बना लेना है। और जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर, जिसके कपड़ों के ऊपर, जिसके जूतों के ऊपर आप वह पाउडर डाल देंगे, वह व्यक्ति पागल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़े से बड़ा दुश्मन आपका पागल हो जाएगा इससे। अगर आप अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, मारण क्रिया करना चाहते हैं, तो आप इस चीज को ऐसे की ऐसे ही लेकर जाइए। जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है वह जगह कच्ची होती है, वहां पर किसी को पैसे देकर या खुद जाकर थोड़ी सी मिट्टी का गड्ढा खोदकर आप इसे वहां पर छुपा दीजिए और ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। जैसे ही दोस्तों वहां पर कोई भी मुर्दा चलेगा, तुरंत आपके शत्रु के ऊपर उसके प्राणों का खतरा आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा टोटका है जिसकी सहायता से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हो। लेकिन दोस्तों इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि यह जो शमशानी टोटके होते हैं यह बहुत अधिक घातक टोटके होते हैं। किसी न किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही आप इन टोटकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर गलती से भी आपसे कोई भी चूक होती है तो उसका बहुत बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो विशेषज्ञ की सलाह लें और बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको दुष्परिणाम दे सकता है, आपको दोष लगा सकता है, जिसके कारण उस समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो निर्दोष व्यक्ति को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर आप निर्दोष व्यक्ति को परेशान करते हैं और उस व्यक्ति को हानि होती है, अगर आपको भी कोई हानि होती है, तो हम ऐसे में कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम
आपको यह टोटका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप अपने शत्रु, बड़े से बड़े शत्रु जो आपको, आपके परिवार को बहुत अधिक कष्ट दे रहा है, ऐसे शत्रु को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम आपको यह टोटका बता रहे हैं। तो दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई अन्य समस्या आपके जीवन में बनी हुई है तो उसके समाधान के लिए भी आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।